And now we start question number 5. एक्सरसाइज 7.2. इसमें आपको डायग्राम गिवन है. कहता है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and CD. कहता है AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है, आपको गिवन. ओके, अब सो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC, यानी AF कौन सा है? AF है, AF. दूसरा क्या है आपका C लाइन सेगमेंट AF एंड EC लाइन सेगमेंट A. कहते ये दोनों लाइन सेगमेंट आपको प्रूफ करनी है. ये ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल BD को. ये डायगोनल BD कौन सा है? ये डायगोनल BD है. इस डायगोनल BD को ये दोनों लाइन सेगमेंट AF और EC ट्राइसेक्ट करता है. ट्राइसेक्ट मतलब तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. यानी कि आपको प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. ये प्रूफ करना है. जैसे AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा तो इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ट्राइसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट. बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. यानी आपको प्रूफ करना DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए. इसको हम पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करेंगे, तब तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम यूज कर पाएंगे, है ना. तो क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे. ए जो आपको दिया हुआ है AEC और AF, इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. ओके, अब जैसे पैरेललोग्राम जैसे प्रूफ हो जाएगा, ओके, तब देखो इसमें कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. क्योंकि देखो बच्चे, ए वाली साइड इसके क्या है, इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है CD और AB अपोजिट साइड है, इक्वल होगा. इक्वल होगा तो इसका हाफ भी इक्वल होगा. तो CD का हाफ क्या है? CD का हाफ है FC और AB का हाफ क्या है? AB का हाफ है AE, यानी FC और AE इक्वल है. ठीक है, और FC और AE पैरेलल भी है. क्यों पैरेलल है? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, यानी CD इज पैरेलल टू क्या? AB भी है. क्योंकि CD का पार्ट क्या है? FC है ना, और AB का पार्ट क्या है? AE है. तो अगर ये दोनों पैरेलल है CD तो इसका पार्ट यानी FC भी पैरेलल हो जाएगा किसका? AB का जो पार्ट है AE का. तो क्या हो गया, यानी पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है. तो क्वाड्रिलेटरल का 1 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से AECF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि 1 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है. ओके, तो इसी का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं, है ना. लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF. इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है आपको? AE और CF क्या है? पैरेलल है ना. सिंस AE पैरेलल टू CF. ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि आपको AB इज पैरेलल टू क्या है? CD है. AB और CD पैरेलल आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम का
ए बी सी डी प्लेग्राम है, तो प्लेग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल भी तो होता है, इक्वल भी होता है। चूँकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो ए ई क्या है, ए बी का पार्ट है। देखो ए ई क्या है, इस ए बी का पार्ट है, और इस सी एफ क्या है, इस सी डी का पार्ट है। तो अगर सी डी और ए बी पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो इस तरह से हमने कर लिया कि ये दोनों पैरेलल है। और ये दोनों इक्वल भी क्यों है, क्योंकि ये दोनों इक्वल भी है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पता है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, प्लेग्राम का अपोजिट साइड है। क्या लिखेंगे, सिंस यानी ए इक्वल टू सी एफ भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंस ए बी इक्वल टू क्या, सी डी है, प्लेग्राम का अपोजिट साइड है। प्लेग्राम का अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। अब ये दोनों इक्वल है तो दिस इंप्लाई दैट हाफ भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। ओके, अब चूँकि देखो बेटे एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ए जो है ए बी का हाफ है, और सी एफ क्या है, सी डी का हाफ है। तो हम हाफ ऑफ ए बी की जगह पर लिख सकते हैं ए, और हाफ ऑफ सी डी की जगह पर लिख सकते हैं सी एफ। यानी यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट ए ई इक्वल टू सी एफ। यानी ए ई ए बी का हाफ है, और सी एफ क्या है, सी डी का हाफ है। दिस लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं हमने, है ना, कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई और सी एफ पैरेलल है, और ए ई सी एफ क्या है, इक्वल भी है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, दैट इज क्या हो गया, दैट इज इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये जो ए ई सी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है। इसलिए क्या हो गया, ये प्लेग्राम हो गया। दैट इज लिखेंगे वन पेयर ऑफ opposite sides, one pairs opposite sides of quadrilateral AECF are parallel and equal. Therefore क्या हो जाएगा, AECF इज ए, हमने प्रूफ कर दिया ए प्लेग्राम है। ठीक है, अब ए ई एफ जैसे प्लेग्राम हो जाएगा तो प्लेग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल होता है। तो इसलिए ए वाली साइड इसके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी ए एफ पैरेलल हो जाएगा किसका, ई सी का। यानी ए एफ है ना, देखो जी ए एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ई सी का पैरेलल हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्लेग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल हो गया, ए वाली साइड पैरेलल हो गया, तो ए एफ पैरेलल टू हो गया ई सी। दिस इंप्लाई दैट लिखेंगे ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ प्लेग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी आर पैरेलल इक्वल भी होता है, पैरेलल मुझे पैरेलल की जरूरत है, आर पैरेलल। ओके, हम पैरेलल, अब देखो बच्चे पैरेलल हम प्रूफ कर दिया। देखो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए एफ और ई सी पैरेलल है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब हम आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। अब ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखो क्या करेंगे कि देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें डी, देखो क्या ले रहे हैं, डी क्यू सी, डी क्यू सी लिया ट्रायंगल, ये पर्पल कलर। इस डी क्यू सी में देखो क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हमने प्रूफ किया कि ए वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर ए एफ ई सी के पैरेलल है तो ये पी एफ क्यू सी के पैरेलल हो जाएगा, जो उसी का पार्ट है।
और यह लाइन इस ट्रायंगल डी क्यू सी का जो साइड क्यू सी है, सॉरी सी डी है, सी डी के मिड पॉइंट एफ होके पास कर रही है। यानी ये लाइन क्या पॉइंट जो सी डी का मिड पॉइंट एफ है, इस पॉइंट एफ होके पास कर रही है और एनोदर साइड के पैरेलल है, एनोदर साइड के पैरेलल है। तो यह थर्ड साइड को क्या करेगा, थर्ड साइड यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, थर्ड साइड डी क्यू के क्या, डी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, यानी आधे पार्ट इधर होगा, आधे पार्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लाइन है ए एफ डी क्यू के मिड पॉइंट होकर पास कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, आधे पार्ट इधर, आधे पार्ट इधर, आधे कर लेते लिए कोई चीज़ लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमें प्रूफ किया कि ए एफ और ई सी पैरेलल है। तो ए एफ का पार्ट है पी एफ और ई सी का पार्ट क्या है, क्यू सी, ये दोनों भी पैरेलल होगा। अब इस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, डी क्यू सी लिया, ये लिया डी क्यू सी। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एक साइड सी डी है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है, इसके मिड पॉइंट एफ होके एक लाइन जा रही है ए सी, जो एनोदर साइड के पैरेलल है। तो थर्ड साइड डी क्यू को बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ हो जाएगा डी पी और पी क्यू इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या गिवन है और क्या प्रूफ करेंगे, चलिए तो लिख चुके हैं। अब बेटा उसमें यहाँ ऊपर में लिख देंगे क्या गिवन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको लिख देना है क्या गिवन था। यहाँ पे गिवन था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम है। सेकेंड दिया हुआ था कि ई ए बी का मिड पॉइंट है, ई और एफ था सी डी का मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ये आपको इन्फॉर्मेशन किया, ये लिख देंगे ऊपर में। और प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देंगे। प्रूफ तो आपको करना है कि ए एफ, क्या प्रूफ करना है कि ए एफ जो है, ए एफ ई सी को ट्राइसेट, ए एफ और ई सी बी डी को ट्राइसेट कर रहा है। ट्राइसेट करने का मतलब हो गया ए डी पी पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, प्रूफ करनी है। यानी प्रूफ में क्या लिख देंगे, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करनी है, मेन रूप से डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूफ करनी है। जैसे इक्वल प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब है ए ई और ई सी बी डी को ट्राइसेट कर रहा है, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके ओके, तो हम कौन सा ट्रायंगल में आ रहे हैं हम लोग, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ट्रायंगल आपका है डी क्यू, ठीक है, डी क्यू सी। इस ट्रायंगल में एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट होकर लाइन जा रही ए एफ जो अनदर साइड क्यू सी क्या है, पैरेलल है, यानी क्यू सी के पैरेलल है। लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, सॉरी डी क्यू सी। तो नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी में सिंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड, अब एक लाइन है जो पॉइंट एफ हो जा रही है, कौन सा लाइन, ए एफ, एंड ए एफ जो है पैरेलल टू अनदर साइड क्या है, क्यू सी है ना, अनदर साइड
QC के पैरेलल है। देखो इन डायग्राम में कि पॉइंट F से होके एक लाइन जा रही है, जो पॉइंट F होके एक लाइन जा रही है, यानी AF लाइन जा रही है जो QC के पैरेलल है, थर्ड साइड अनदर साइड के। तो ये लाइन जो है AC AF ये क्या करेगा, तो जो थर्ड साइड है DQ को बाइसेक्ट करेगा, तो यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कि QC के पैरेलल है कौन, AF इज पैरेलल टू QC, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि AF जो है, AF बाइसेक्ट्स थर्ड साइड, कौन साइड, थर्ड साइड आपका BQ, ये DQ है, थर्ड साइड क्या है, DQ है, यानी थर्ड साइड DQ है, थर्ड साइड DQ को बाइसेक्ट करेगा कौन, AF, ए वाली साइड, AF बाइसेक्ट थर्ड साइड DQ। ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया, दैट इज, दिस इंप्लाई दैट DP इक्वल हो जाएगा PQ, है ना, क्योंकि AF DQ को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो AF है क्या, देखो AF कहाँ पे मीट कर रहा है, AF जो है DQ को कहाँ मीट कर रहा है, ये DQ है ना, ये DQ जो है AF को AF बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये वाली साइड इक्वल हो गया, तो DP इक्वल हो गया PQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो इससे फर्स्ट मान लो। फिर आप ट्रेंगल कौन सा आएंगे, अब ट्रेंगल ले रहे हैं ए वाले ट्रेंगल, देखो कौन सा ले रहे हैं, अब ट्रेंगल ले रहे हैं हम लोग ए बी पी, ये ट्रेंगल ले रहे हैं। अब इस ट्रेंगल में देखो, इस ट्रेंगल में भी क्या है, ए वाली साइड इसकी पैरेलल है ना, AF पैरेलल टू क्या है, EC है, इसलिए ए वाली साइड इसकी पैरेलल है। और देखो बेटे कि ये जो लाइन है EC AB के मिड पॉइंट होकर जा रही है, और ए वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो EC जो होगा थर्ड साइड PB को बाइसेक्ट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये लिखो ट्रेंगल ABP, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ABP। नाउ इन ट्रेंगल ABP, ट्रेंगल ABP में क्या क्या है, लिखेंगे सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट E होके एक लाइन जा रही है कौन, EC, और वह EC जो क्या है, अनदर साइड AQ के पैरेलल है, AQ के देखिए किसके पैरेलल, AP के पैरेलल है। देखो डायग्राम में कि AB के मिड पॉइंट होके एक लाइन जा रही है, इन जा रही है, जो अनदर साइड ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ABP ले रहे हैं, जो अनदर साइड AP के पैरेलल है, ठीक है, तो थर्ड साइड PB को बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा पार्ट इधर आधे पार्ट इधर हो जाएगा, PQ कल्ट हो जाएगा QB, ठीक है, तो यानी कि EC इज पैरेलल टू AP, E is the midpoint of AB and EC is parallel to AP। चूँकि ऐसा क्यों हुआ, सिंस EC किसके पैरेलल है, एक्चुअली EC जो है आपको AF के पैरेलल है, हमने अपने पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, पैरेलल, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है आपको ई सी बाइसेक्ट्स थर्ड साइड यानी ट्रायंगल ए बी पी का जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कौन सा है? देखो थर्ड साइड आपका कौन सा है? देखो ये थर्ड साइड आपका पी बी है, ये पी बी। ई सी जो है ये ई सी है, ई सी इसको बाइसेक्ट कर आधे इधर आधे इधर थर्ड साइड को, तो बाइसेक्ट थर्ड साइड कितना? पी बी, पी बी। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पी क्यू इक्वल टू हो गया क्यू बी। इसका मतलब ये हो गया बाइसेक्ट का मतलब क्यू बी बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट क्यू पे, तो पी क्यू और क्यू बी इक्वल होगा, इसे ले लो सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो। अब देखो डी पी पी क्यू की इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है? क्यू बी का। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? डी पी इक्वल टू पी क्यू। अब पी क्यू इक्वल टू है क्यू बी, तीनों इक्वल हो गया ना। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया? इसका मतलब ये प्रूफ करना था कि इसका मतलब है कि ये जो ए एफ और ई सी, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया? ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ये प्रूफ करना था। लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बी डी को क्या कर रहा है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके।